हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक छोटा सा डाउट रहता है सर कि जब हम एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे एक आइडिया तो रहे कि एसएससी जेईई में सर पैटर्न क्या है, इस बार वैकेंसी कितनी निकली है, और अगर मैं 30 साल क्रॉस कर गया हूँ तो मैं क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर अप्लाई कर सकता हूँ तो सर मेरी कौन सी ब्रांच होनी चाहिए। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, सैलरी। तो सैलरी क्या रहेगी, तो इन सभी चीजों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जहां पर हम लेंगे एसएससी जेईई 2024 का ओवरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं एसएससी जेईई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सर एसएससी जेईई जो एग्जामिनेशन है जूनियर इंजीनियर का, तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, दैट इज एसएससी, जो कि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे सर अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी की, तो ये सर हर साल एग्जामिनेशन होता है एक बार, राइट, दैट इज वंस इन अ ईयर। और जो पेपर है सर वो आपका ऑनलाइन मोड पे जाता है ना। तो यहाँ पे सर चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही ऑनलाइन मोड पे होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो पेपर 1 है तो वो सर होता है 120 मिनट का, और सिमिलरली पेपर 2 भी आपका 120 मिनट का ही होता है। अब अगर हम लोग सर यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन पर्पस की, तो ये क्यों कंडक्ट हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं सर हमको बनना है जूनियर इंजीनियर्स, यानी जेई बनना है। तो जेई आपके अलग अलग सर मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सर एंट्री ले लेते हैं, जैसे हम लोग सर अपनी अपनी उस लोकेशन पर जॉब्स कर सकें, या फिर हम लोग सर एक तरह से वहां पर उसे सर्व कर सकें। नाउ एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सी रहती है, बहुत ही कॉमन डाउट है। तो एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सर ये तो हुआ ओवरव्यू। अब इसमें सर थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। तो एसएससी जेईई 2024 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जो नोटिफिकेशन रिलीजिंग की डेट है दैट इज ऑफ 29 फेब, और जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसी दिन से सर आपकी फॉर्म भी भरना शुरू कर सकते हैं, यानी कि सर 29 फेब से ही आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग हो जाएगी। और जो लास्ट डे है फॉर्म अप्लाई करने की सर वो होगी 29 मार्च 2024। और एग्जाम कब होगा, तो एग्जामिनेशन होने वाला है 4, 5 और 6 जून 2024 को, राइट। अभी रिजल्ट, एग्जामिनेशन डेट टीयर 2 की, और सर हमारे जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, तो इन सब के बारे में अभी हमें पता लगेगा। अभी उसका नोटिफिकेशन आया नहीं, जैसे ही आता है सर उसको भी हम लोग बता देंगे। तो बेसिकली जो अभी हमें दिमाग में रखना है वो ये चीज़ है कि सर 29 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां से हम अपनी फॉर्म फिलिंग यानी एप्लीकेशन भरना, यानी फिर अपने फॉर्म की फिलिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी कोई फीस देनी होगी, ऑब्वियसली सर यस। अब यहाँ पर क्या सब लोगों को देनी होगी, नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब इस पर भी आ जाते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए जो फीस है 100 रुपये है। लेकिन अगर मैं SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो इन सब के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट फिलअप किया जाएगा, जहां पर सर देयर इज नो सच एप्लीकेशन फीस। नाउ दिस वाज अबाउट एप्लीकेशन फी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैकेंसीज। अगर मैं 2024 की वैकेंसीज की बात करूं, तो अगर मैं BRO की बात करता हूं, दैट इज बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज BRO, तो यहां पर है 431 वैकेंसीज फॉर सिविल, राइट। अगेन BRO, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं तो वी हैव 55 वैकेंसीज। अगेन CPWD, हर कोई यहीं पे जाना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे जो सिविल के लिए वैकेंसी डेट इज ऑफ 421, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 124। अगर मैं बात करता हूँ सर सेंट्रल वाटर कमीशन, तो सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल के लिए है 188 पोस्ट। और अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकल की बात करूँ तो यस यहाँ पर 23 पोस्ट है। अब सर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवनेशन, तो यहाँ पे सर ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो सिविल के लिए वैकेंसी है सर वो अभी नोटिफाई होंगी, यानी कि सर इसका मतलब जो टोटल वैकेंसीज अभी हम देख रहे थे उसमें सर कुछ ना कोई बढ़ोतरी होने वाली है, राइट। देन टॉकिंग अबाउट फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो सिविल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सर 15 वैकेंसी। टॉकिंग अबाउट फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैकेनिकल की बात करें तो 6 वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद MES में सिविल के लिए 29 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 18 पोस्ट। इनके अलावा ये सब पोस्ट हुई, अभी और भी हैं। तो जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की बात करूं तो सिविल में है सर 7 पोस्ट और मैकेनिकल में है सर हमारी 1 पोस्ट। इसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सिविल के लिए 4 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल वालों की 1 पोस्ट, और सिमिलरली अगर मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे है 1324 पोस्ट, राइट। सो जिसमें से अभी 1 पोस्ट हम लोगों ने देखा सर, उसका अभी जैसे हमें अपडेट मिलेगा विल लेट यू नो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सर यहाँ पर, ये जो हम लोग बात कर रहे थे एज लिमिट की, तो मैंने आपसे बोला कि सर हम लोग जानते हैं एसएससी जेईई में 30 की एज लिमिट है।
बट क्या किसी जगह 32 भी है? तो एक जगह आपको 32 यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे बीआरओ की बात करूँ, जहाँ सिविल वाले हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सबके लिए 30 साल है, सभी लोकेशन पे 30 साल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ CPWD इलेक्ट्रिकल, तो CPWD जेई इलेक्ट्रिकल में सर जो हमारी एज लिमिट दे रखी है दैट इज गिवन ऑफ 32 ईयर्स, राइट। अब सर ये हुई एज लिमिट। अब अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पार्ट पर जाएं तो हम लोग जानते हैं सर हमको क्या चाहिए, डिप्लोमा साथ में, या फिर हमारी बीटेक भी हो सकती है ना, विद इंडिविजुअल ब्रांचेस, जहाँ पे हम सर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। अब सर आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पर। सो टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, तो सबसे पहले सर जैसे हम टीयर 1 और टीयर 2 की बात करें तो सबसे पहले हम पेपर 1 की यानी टीयर 1 की बात कर लेते हैं। तो टीयर 1 यहाँ पे सर जो एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का। और यहाँ पे सर 3 सेक्शंस हैं, जनरल नॉलेज, देन यहाँ पे सर अब मैं जनरल नॉलेज वाले पार्ट पे जाऊँ, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंजीनियरिंग फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अब बेसिकली ये जो पेपर 1 है सर यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हम आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट पर, जहां पर आपको रीजनिंग वाले सेक्शन से मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जो कि 50 मार्क्स यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में सर यहाँ पे साइंस भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगी, पॉलिटी भी आ जाएगी। तो 50 क्वेश्चन है, अगेन 50 मार्क्स के। देन अब सर इसमें आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे मेंशन है पार्ट A, B एंड C। तो ये वाला जो पार्ट है, पार्ट A जनरल इंजीनियरिंग, पार्ट B जनरल इंजीनियरिंग, तो ये आपके इंडिविजुअल ब्रांचेज हो गई, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाली, जहां पर आपके ये 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉन टेक का भी 100 नंबर और टेक का भी 100 नंबर, तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चंस और आपके हो गए 200 मार्क्स। टोटल टाइम मिलेगा 120 मिनट का। जब आप लोग सर ये टीयर 1 क्लियर कर लेंगे तो टीयर 1 क्लियर करने के बाद आएंगे आप टीयर 2 पर। अब टीयर 2 में आपको सर नॉन टेक वाला पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे यस नेगेटिव मार्किंग है, और इस वाले केस में याद रखिएगा there is negative marking of 1 in paper 2 of these SSC JEE 2024 examination as per the latest updates। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पेपर 2 है, यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल एंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी में सर इंडिविजुअल ब्रांचेस में जिस भी आप ब्रांच से रिलेटेड हैं 100 नंबर के क्वेश्चंस, और सर यहाँ पर 100 क्वेश्चंस, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल जो नंबर है मार्क्स वो कितने हैं, 300 नंबर। तो 300 मार्क्स, टाइम मिलेगा आपको अगेन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे आपको पेपर में मिल रहे थे, 2 घंटे आपको पेपर 2 में भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि सर यहाँ पे नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका टेक्निकल वाला पार्ट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग सर जिसका इंतजार था, हमारी सैलरी कितनी होगी सर। तो सैलरी की अगर हम बात करें सर, देखिए ये जो पोस्ट है ना, ये आती है सर आपकी सेकंड नंबर पर। आप कहेंगे सर सेकंड नंबर पर बोले तो सर हम लोग यहाँ पर ग्रेड बी की बात करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे नॉन गेस्टेड वाला पार्ट है, और हमारी जो सैलरी है वो हम लोग कह सकते हैं कि सर इट वुड बी अराउंड 44,000। वैसे बेसिकली आप देखो सिंपल सी बात है कि अब होगा क्या सर, इंक्रीमेंट भी लगते हैं, बाकी और भी अलाउंसेस हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट दैट रेंज, है ना, 7वें वेतन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रेंज है दैट इज ऑफ 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। तो ये आपकी रेंज होगी। ऑब्वियसली बात है सर इंक्रीमेंट तो हो नहीं है, बट स्टार्टिंग में जैसे मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज जो आपके पास सैलरी आएगी दैट वुड बी अराउंड 44,000। सो ऑल दीज थिंग्स वर्क देयर फ्रॉम SSC JEE 2024। अब इसके अलावा जो भी चीज़ दिमाग में आती है सर कि सर अब सर वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं, या फिर सर ये जो फॉर्म जब भरा जाएगा तो सर मुझे ये डाउट्स हैं, तो आपके जो कुछ भी डाउट है ना कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, राइट। और अगर तैयारी करनी है तो यूट्यूब पर तो अपनी क्लास चली रही है, साथ में आप लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन, क्योंकि सर एप्लीकेशन पे ना अपना सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक वाला पोर्शन हो या नॉन टेक वाला पोर्शन हो। तो आपको करना क्या है, आप जाएंगे सर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और जैसे आप यहाँ पे अड्डा 24/7 टाइप करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक जो ओपन होगा, इस लिंक में हम लोग जाएंगे ऑल कोर्सेज में, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद सर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा AJEE एग्जाम। अब मेरी जो भी ब्रांच है, सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल। अगर मान लीजिए मैकेनिकल तो मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में जाऊँगा मैं SSC JEE, और यहाँ पर आपके SSC JEE के बैचेस भी शो कर देगा, राइट। लेकिन सर मुझे यहाँ पे SSC JEE की मैं तैयारी कर रहा हूँ, साथ में सर RRB JEE के भी बारे में पता लग चुका है, क्योंकि सर रेलवे ने भी कैलेंडर रिलीज कर दिया है। तो अगर मुझे सर चाहिए कि मैं एक ही बैच लूँ और साथ में अब कोई भी बैच आ रहा है तो अलग से फीस ना देनी पड़े, तो मैं ले सकता हूँ सर मेगा पैक, महापैक। और हम लोग अभी जानते हैं सर वसंत पंचमी के अवसर पर अड्डा ने दिया है डबल वैलिडिटी, यानी अगर मैं महापैक पे जाता हूँ, इस महापैक में सभी कोर्सेज आ जाएंगे, चाहे वो SSC JEE का हो, चाहे वो RRB JEE हो, चाहे वो RRB ALP क्यों ना हो। यहाँ पे जो अभी बैच है सर 6 महीने वाला मिल रहा है 12 महीने के लिए, और 12 महीने वाला मिल रहा है 24 महीने के लिए। और ये केवल अभी के लिए, क्योंकि सर 14th of Feb
यानी कि बसंत पंचमी वाला दिन। यहाँ पर अड्डा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, साथ में डबल वैलिडिटी भी। तो डबल वैलिडिटी और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड लगा सकते हैं Y723। जैसे Y723 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये बैच आपको दिखा रहा है 2713, दैट इज 2713। इसमें एक बार आपने मेगा पैक लिया, अब अगले सर जितना भी टाइम ड्यूरेशन आपको मिल रहा है उसमें कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो आपको अलग से कहीं भी फीस नहीं देनी, सभी चीज़ें आपके लिए एक्सेसिबल होंगी, राइट। सो यू कैन टेक दिस बैचेस। और जहाँ पर भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सर एसएससी जेई से संबंधित कुछ पूछना है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। सो यू कैन जस्ट कमेंट देयर एंड आई विल हेल्प यू आउट। तो बाकी मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक अच्छे से ख्याल रखना। ओके देन फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल।